और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि बताया ये गया पहले मौसम खराब था, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। और देखिए दोपहर करीब 2:40 के आसपास जो है वो काफ़ी तेज जो बरसात है वो उस हिस्से में हुई, खास करके जिस हिस्से में बादल फटा था जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो जो हेलीकॉप्टर्स थे वो उड़ान नहीं भर रहे थे, लेकिन अब आपको दिखा दूं ये तस्वीरें, आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि आज जो है तकरीबन 5 से 6 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं। सुबह से ये चौथी पांचवी उड़ान जो है ये इस हिस्से की तरफ हुई है, क्योंकि लगातार 2:30 बजे से जो मौसम था वो खराब था और खराब मौसम के बीच में लगातार नीचे स्तर तक जाकर के हेलीकॉप्टर को उड़ा करके रेस्क्यू करना ये बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो लगातार बहुत कम बनी हुई थी। इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को रोका गया था कुछ देर के लिए। हालांकि इस ऑपरेशन को रोका गया था, हालांकि फिर से ऑपरेशन को शुरू कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी, खास करके अमरनाथ की अगर हम उस गुफा के आसपास की बात करें तो वहां पर इस तरीके के जो बड़े बड़े जो होल्डर आप दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर इस तरीके के टूटे हुए यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके के तमाम जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो टूट करके उस हिस्से की तरफ आ गए हैं जहां से जब यात्री यहां से निकलते हैं, जो पूरा जत्था निकलता है तो वो जत्था उस रास्तों से होकर के निकलता है। इसीलिए उन रास्तों को खाली करने की जो कवायद है वो की जा रही है। हालांकि एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, आसमान बिल्कुल जो साफ हो चुका है और इसी बेल्ट की तरफ लगातार जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ान भर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मौके पर अब से थोड़ी देर पहले यहां पर जो तमाम बड़े अधिकारी थे, खास करके अगर हम सीआरपीएफ की बात करें और एनडीआरएफ की बात करें, तो थोड़ी देर पहले ही वहां पर वो ग्राउंड पे पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया। हालांकि अब बेहद आसमान साफ है, बरसात यहां पे अब नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार हम 2 दिनों की बात करें, शुक्रवार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को भी मौसम बहुत अच्छा था। इसी वजह से जो रेस्क्यू का काम था आनन फानन में उसको शुरू किया गया। शनिवार की बात करें तो शनिवार को भी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही कम से 2 से 3 बार जो बरसात है वो हुई, जिसकी वजह से यहां पर रेस्क्यू करने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एक बार फिर से अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पे शुरू हो चुका है। हमारे ऊपर से तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं, कल तो सेना का जो हेलीकॉप्टर MI-17 उसको भी लगाया गया था। MI-17 के माध्यम से जो पार्थिव शरीर हैं लोगों के उसको वहां से निकाला जा रहा था। और मलबे की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको दिखाया जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं, इस तरीके के बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वहां पर फैले हुए हैं और ये बड़े बड़े जो बोल्डर हैं इनको हटाने में काफी वक्त लगेगा। और जब ये बोल्डर हट जाएंगे उसके बाद से जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और खास करके मलबा जो है 4 से 5 फीट ऊपर जो पूरा मलबा है वो वहां पर पसरा हुआ है। मलबे के अंदर भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से जो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों की जान आफत में है, परिजनों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता है, फिक्र है कि आखिरकार कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, जो लोग मिसिंग हैं वो मिल पाएंगे। तो ऐसे में स्पीड की अगर हम बात करते हैं, कितनी तेजी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितनी टीमें यहाँ पर उतारी गई हैं, एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो या फिर आईटीबीपी की हो? देखिए फिलहाल अगर बात करें जो सेना के जवान हैं उनकी संख्या तकरीबन 500 प्लस है, वहां पर उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर हम एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की 2 दर्जन से ज़्यादा जो टीमें हैं मौके पर ग्राउंड पे काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसडीआरएफ की टीम है, और अगर हम बात करें जेके पुलिस की, वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। अब इस पूरे हिस्से में जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को खोजना, क्योंकि उसी के ठीक निचले हिस्से में मैंने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जो सिंध नदी है वो बहती है और उसका जो बहाव था, बादल फटने की वजह से जो जल प्रवाह काफी तेजी के साथ हुआ था, इसके वजह से वहां पर सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल हो गया था। इस वजह से काफी ज्यादा टीमों को वहां पे लगाया गया था। फिलहाल अब नीचे के स्तर तक काफी हद तक रास्तों को साफ कर लिया गया है। इसी वजह से अगले 3 दिनों तक बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है उसको रोका गया है। और जो लोग हैं यहाँ पर जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं उनको ये बाकायदे बार बार साइन बोर्ड की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो बसों के माध्यम से चाहे तो यहाँ से श्रीनगर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी थे जिनसे मैंने बातचीत किया, उनका यही कहना था कि फिलहाल वो यहां से रवाना हो रहे हैं और जब फिर से सामान्य स्थिति होगी तो फिर से वो इधर लौट करके आएंगे। और यही हिदायत जो है लोगों के मन में परसों की घटना को लेकर के कहीं ना कहीं डर भी बहुत ज्यादा होगा कि आखिरकार हम यहां से किसी तरीके से सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए, अपने स्थानों तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसे में कहा यह भी जा रहा था कि अमरनाथ यात्रा को जल्द शुरू किया जाएगा। क्या अभी श्राइन बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के कोई जानकारी दी गई है कि अमरनाथ यात्रा आखिरकार कब तक के लिए रोकी गई है?
देखिए फिलहाल इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के अंदर है कि कल अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल चीजें बहुत हद तक जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन यह बात जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके की यहां पर स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि अभी फिलहाल 2 दिनों तक जो पूरा काम है ग्राउंड पे जो यात्री जिस रास्ते जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की तो प्रोटोकॉल के तहत तकरीबन एक दिन में 10,000 लोग जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं और 10,000 लोग नीचे उतरते हैं, यानी कि 20,000 लोगों का आवागमन जो है वो बना होता है। पहलगाम के रास्तों की बात करें तो वो 42 किलोमीटर का रास्ता है जहां से होकर के गुजरते हैं, दूसरा रास्ता 14 किलोमीटर का है जो कि बाल्टन से होकर के जाता है। तो यही दोनों मार्ग हैं। हालांकि मार्ग को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है ताकि आने वाले 24 घंटे के अंदर स्थिति अगर स्पष्ट हो जाती है तो यात्रा को कल देर शाम से फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर मौसम सही रहा, मौसम ने साथ दिया तो वाकई में इस यात्रा को फिर से जल्द शुरू किया जाएगा। दुर्गम रास्ते हैं और इस वजह से जब बादल फटा तो रास्ते भी कई यहाँ पर टूट गए हैं। ऐसे में थोड़ा वक्त तो लगेगा आखिरकार इस यात्रा को शुरू करने में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आईटीबीपी की तरफ से या एनडीआरएफ की तरफ से किसी की तरफ से इस बात को लेकर के कोई पुष्टि की गई है कि आखिरकार और कितना लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है? देखिए फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि इस ऑपरेशन को इसलिए अभी भी आगे चलाया जा रहा है क्योंकि जो 4 से 5 फीट जो मलबा है और क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत ज्यादा जो मलबा है वो ऊपर आ गया है और अंदर अगर कुछ लोग दबे हो सकते हैं तो उसको फिलहाल अब ऑपरेट किया जा रहा है कि अंदर तो कोई नहीं फंसा हुआ है। ये चीजें लगातार जो है एनडीआरएफ सुनिश्चित कर लेना चाह रहा है कि इस ऑपरेशन को अगर वो खत्म भी करना चाह रहे हैं तो पहले इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि मलबा हटाने के बाद यदि अंदर कुछ लोग फंसे हो, क्योंकि आज सुबह से 2-3 लोगों को निकाला गया है जमीन के अंदर से, मलबे के अंदर से उनको रेस्क्यू किया गया है और इसके लिए बाकायदे कुछ जो उपकरण है खास करके नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया जा रहा है। कुछ मशीनें जो है ऊपर पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम के जो लोग हैं वो इसी बात पर फिलहाल अभी फोकस कर रहे हैं कि जो गायब होने वाली स्थिति, यानी कि जो लोग यहां पर दर्शन करने आए थे और वो गुमनाम है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों की तलाश उस हिस्से के तरफ किया जाए, क्योंकि वो जो पूरा हिस्सा है उस हिस्से में जब तक सर्च ऑपरेशन चलेगा तब तक ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन को आईटीबीपी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस तो सभी कमर कस के मैदान पर उतरे हुए हैं। लोगों को बचाने के हर संभव प्रयास भी जारी है। बहुत शुक्रिया सटीक जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से गौरव आपका।